आप चंपारण वासियों के लिए किस तरह का मैनिफेस्टो तैयार देख- करेंगे? जीतेंगे सबसे पहले 5 काम क्या करेंगे? विधानसभा हो या लोकसभा, चनपटिया का चीनी मिल और कुमारबागी स्टील फैक्ट्री, हमेशा उसको लेकर नेताओं द्वारा वादा किया जाता है और वादा वादा रह जाता है। चंपारण जो है हर साल आपदा से प्रभावित रहता है, चाहे अग्नि हो या फिर अगजनी हो या फिर बाढ़ हो या फिर सुखाड़ हो। इसको लेकर आप क्या करना? इतना लोकप्रिय है कि जहाँ जिस गांव में जाता है उसको भगाया जाए। जय हिंद, मैं हूं शकील आलम। आप देखना शुरू कर दिया है देश दर्शन। मैं मौजूद हूं पश्चिमी चंपारण के लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ से दो बड़े पार्टी के दो बड़े उम्मीदवार लड़े हैं जो कि लेजिस्लेचर के मेंबर रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है मदन मोहन तिवारी जी। इनसे ये सवाल करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि मैं सुना हूँ कि आपकी पेशा जो है वो वकालत की रही है, और फिर आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों हुई? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा ग्राम पंचायत से अपना राजनीतिक पीरियड शुरू किया और आज यहाँ तक लड़ने का मौका मिला है। मैं ग्राम पंचायत राजपीपरा पकड़ी से फर्स्ट बार मुखिया का चुनाव लड़ा। वहाँ से मेरा राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो शुरू हुई है और आज पार्लियामेंट लड़ रहे हैं। सर, सवाल ये है कि इस बार आपका थीम क्या है जनता के लिए? एक तो ऑल ओवर इंडिया का जो मैनिफेस्टो तैयार हुआ है, जो इंडिया गठबंधन ने किया है, आप चंपारण वासियों के लिए किस तरह का मैनिफेस्टो तैयार किए हैं? देखिए, इस मुद्दे पर लेकर। ये चंपारण जो है वह देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाया है। आज चंपारण विकास के माध्यम में सबसे पीछे है। मैं कोशिश करूंगा कि चंपारण जिस तरह से गुजरात है, जिस तरह से दिल्ली है, जिस तरह से पंजाब है, उस तरीका से इसको एक थीम मिले और चंपारण आगे बढ़े। सर, एक और सवाल है कि इंडिया गठबंधन में जो मैनिफेस्टो तैयार हुआ है, और चंपारण के आप जीतेंगे सबसे पहले 5 काम क्या करेंगे चंपारण वासियों के लिए? सबसे पहले मैं शिक्षा व्यवस्था को सरल करूंगा और सस्ता करूंगा। उसके बाद बेरोजगारी पर काम करूंगा, भ्रष्टाचार पर काम करूंगा और सस्ता इलाज पर काम करूंगा। विधानसभा हो या लोकसभा, चनपटिया का चीनी मिल और कुमारबागी स्टील फैक्ट्री, हमेशा उसको लेकर नेताओं द्वारा वादा किया जाता है और वादा वादा रह जाता है। उसके लिए सर आप क्या करेंगे जीतने के बाद? निश्चित रूप से अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सेल का कारखाना जो बंद पड़ा है वो चालू होगा और प्रयास किया जाएगा कि चीनी मिल भी चालू हो। क्योंकि हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग झूठा वादा नहीं करते। सर, एक सवाल ये है कि चंपारण इतना बड़ा कि जिला है जहाँ पे करोड़ों लोग रहते हैं, कि सवाल है यहाँ पे सर बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी नहीं है ताकि ये मतलब बच्चे पढ़ सकें, रेगुलर क्लास भी नहीं होता। इसको लेकर क्या करने वाले हैं आप? देखिए, इस विषय पर जो भी सरकार आई और गई, 90 के बाद शिक्षा व्यवस्था पर किसी सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। निश्चित रूप से जो सेशन है, जो कहते हैं कि पेपर लीक की व्यवस्था है या समय से कोई परीक्षा है यूनिवर्सिटी की, इस पर ध्यान दिया जाएगा, इसको समय से करवाया जाएगा। चूंकि जो स्टूडेंट का समय बर्बाद होता है साल 2 साल, उसको रोकने के लिए, पेपर लीक की समस्या को हटाने के लिए हम लोग पहल करेंगे सरकार से, जो भी सरकार आए। सर, चंपारण जो है हर साल आपदा से प्रभावित रहता है, चाहे अग्नि हो या फिर अगजनी हो या फिर बाढ़ हो या फिर सुखाड़ हो। इसको लेकर आप क्या करने वाले किसान? क्योंकि अगजनी से लोगों के घर चली जाती है और सुखाड़ से किसानों की जो फसल है वो खत्म हो जाती है, देखिए, और बाढ़ से भी किसानों की नुकसान होता है। तरह तरह की बीमारियां ये होती ये प्राकृतिक आपदा है। हैं। इसको रोकथाम करने के लिए मैं, अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो 5 तारीख से मेरा जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगा, जी, चंपारण के अंतिम छोर से पश्चिमी छोर से जी, और घोड़ासान तक, और एक एक आदमी से वहाँ का महत्वाकांक्षी जो समस्या है उस पर चर्चा होगी। उस विषय को लेकर के बिहार में जो भी सरकार है और देश में जो सरकार बनेगी, उस समस्या के समाधान के लिए बात किया जाएगा। सर, बेतिया एक नगर निगम है और यहाँ पे जो यहाँ के सांसद है 25-30 साल से यहाँ पे हावी है, मतलब काबिज है यहाँ के लोकसभा क्षेत्र पे, और वहाँ उनके घर के सामने ही बाढ़ लग जाता है। लोगों की परेशानियाँ होती है, हॉस्पिटल में जो मरीज जाते हैं उनको सही से दवाई नहीं मिलती है, जो कि हॉस्पिटल में भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, रोड पर पानी लगना। सर, इसको लेकर आप क्या करने वाले? चंपारण बेतिया शहर में इस तरह के हालात हैं। देखिए, यहाँ का सांसद इतना लोकप्रिय है कि सांसद का टिकट लेकर के पब्लिक से वोट नहीं मांगता, उसके कार्यकर्ता वोट मांगता। मैं तो खुद पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, लेकिन इतना लोकप्रिय है कि जहाँ जिस गांव में जाता है उसको भगाया जा रहा है। अच्छा। तो
कहने का मतलब है कि 2 बार 3 बार का सांसद बन गया किसी किसी के नाम पर, लेकिन उतना बड़ा अय्याश आदमी, उतना बड़ा भ्रष्ट आदमी जो किसी किसी के नाम पर जीतता है, हमेशा मुद्दा से भटकाता है, कहता है कि वोट कमल के फूल में दीजिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। सर सवाल ये एक और है कि आप ग्राउंड में बहुत दिनों से भ्रमण कर रहे हैं सर, जनता जो है आपके सामने किस तरह के सवाल, किस तरह की मुश्किलें के सामने रख देखिए, रही है? मैं तो फर्स्ट बार लड़ रहा हूँ, जनता के तो सवाल है ही। जनता तो अभी 40% बुर्बक जनता है। जी। बुर्बक जनता इस माने में है कि वो समझती है कि मैं ही एमपी हूँ, अच्छा। तो उसका सवाल तो उसी टाइप का होता है, लेकिन फिर समझाने पर जनता समझती है कि आप फर्स्ट बार आए। तो हमने कहा, हमने लोगों से हम कह रहे हैं कि आप लोग वोट दीजिए और पद बदलिए, लोकतंत्र को कायम रखना है तो पलटते रहिए। वो मदन मोहन तिवारी हो या संजय जायसवाल, जरूरी नहीं है कि मैं 5 साल रह गया, कोई काम नहीं किया तो मुझे फिर आना पड़े। मुझको हटाइए, फिर दूसरे को चुनिए, तीसरे को चुनिए, लेकिन एक एक आदमी जब 40-40 साल रहेगा तो विकास तो नहीं होना है, क्योंकि वो तो आदमी समझ जाएगा कि हमको वोट लोग ऐसे ही दे देता है। क्योंकि जो 10 साल से सत्ता में है केंद्र में, जो 15 साल से सांसद है, अब वो जातिवाद का बात करे, वो हिंदू मुसलमान का बात करे, पाकिस्तान हिंदुस्तान का बात करे, विकास का बात नहीं करे, शिक्षा का बात नहीं करे, भ्रष्टाचार का बात नहीं करे, सस्ता इलाज का बात नहीं करे, तो ये तो दुर्भाग्य है ना देश का कि हम आज भी, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ भिन्न भिन्न जाति संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन कहाँ हम लोग जातिवाद का बात करते हैं कहीं। लेकिन उन लोगों का एक ही पैसा है, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान। ये कोई मुद्दा थोड़े है, जो जिस जाति में पैदा हुआ है अपने गर्व से जी रहा है उसमें। ये थे हमारे मदन मोहन तिवारी, कैमरामैन ताहिर के साथ में शकील आलम, देश दर्शन।